गांव के बड़े पोखरे के किनारे बसा छोटा सा गांव सरवनपुर। चारों तरफ हरी भरी धान की बालियां हवा में लहरा रही थी। धान का महीना चल रहा था। सावन भादों की ठंडी हवाएं, आसमान में हल्के हल्के बादल और खेतों में काम करते किसान, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था किसान भोलाराम, मेहनती, शांत और अपने खेतों से बहुत प्यार करने वाला। हर साल की तरह इस साल भी वह धान की रोपनी में जुटा हुआ था, पर इस बार उसकी चिंता कुछ अलग थी। गांव के लोग कह रहे थे कि इस साल बारिश कम होगी और फसल को खतरा हो सकता है। एक दिन भोर होते ही भोलाराम अपनी पुरानी टोपी पहनकर खेत की ओर निकल पड़ा। ओस से भीगे खेतों में चलते हुए उसे धान का हर पत्ता चमकता दिखाई दे रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, ना बादल ना बारिश, केवल धूप की हल्की किरणें। भोलाराम मन में सोचता है, हे भगवान, ये धान मेरी मेहनत है, मेरा सहारा है, इसे बचा लेना। दोपहर तक धूप तेज हो गई। पानी कम होने से खेत की मिट्टी फटने लगी। गांव के दूसरे किसान भी चिंतित थे। एक किसान बोला, भोलाराम, लगता है इस बार फसल नहीं बचेगी। भोलाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, कोशिश करने वाले की हार कहाँ होती है। हम सब मिलकर पानी का इंतजाम करेंगे। उसकी बात में दम था। उसने सबको इकट्ठा किया और खेतों के पास वाली छोटी नदी से नाली बनाकर पानी लाने की योजना बनाई। गांव के 12-13 किसान फावड़े लेकर जुट गए। किसी ने नाली खोदी, किसी ने रास्ता साफ किया, किसी ने पत्थर हटाए। सूरज ढलते ढलते नदी का पानी धीरे धीरे खेतों में आने लगा। धान के पौधे जैसे फिर से जी उठे। भोलाराम ने गहरी सांस ली। देखना भाइयों, इस बार भी हमारा धान सोना उगलेगा। पर धान का महीना हमेशा आसान नहीं होता। सप्ताह भर बाद रात में तेज आंधी आई। पेड़ गिरने लगे, बिजली कड़कने लगी और तूफान के बाद खेतों का पानी बह गया। सुबह जब किसान खेत पहुंचे तो उनके माथे पर पसीना था। कई पौधे गिर चुके थे, कई बह गए थे। गांव में जैसे शांति छा गई। तभी भोलाराम ने कहा, अगर ये धान गिरा है तो हम इसे फिर से खड़ा करेंगे। धान की जड़ें मजबूत होती हैं जब तक किसान हार ना माने। अगले 3 दिन सभी किसान मिलकर धान के पौधों को फिर से सीधा करने में लगे रहे। भोलाराम खेत में सबसे पहले आता और सबसे आखिर में घर जाता। धीरे धीरे धान फिर हरा होने लगा। 1 महीना गुजर गया और खेत सोने जैसे चमकने लगे। पकी हुई बालियां हवा में नाच रही थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, भोलाराम बेटा, अगर तुम न होते तो इस साल धान की फसल बचती ही नहीं। भोलाराम मुस्कुराया, अंकल, अकेले मैं क्या कर लेता? ये सब हमारी एकता और मेहनत का फल है। खटनी के दिन पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। महिलाएं खेत में गीत गा रही थी, बच्चे बालियों से भरे बोरों के पास खेल रहे थे और किसान अपनी मेहनत का सोना घर ले जा रहे थे। भोलाराम ने अपनी धान की बोरी देखकर कहा, धान का महीना हर किसान की परीक्षा है, लेकिन मेहनत, उम्मीद और एकता हो तो फसल भी मुस्कुराती है और किस्मत भी।